नमस्कार दोस्तों, संविधान को सबसे बड़ा खतरा मनुस्मृति से है, क्योंकि संविधान को हर दिन हर पल मनुस्मृति की विचारधारा से लड़ना पड़ता है। जरा सोचो किस कदर लड़ा होगा वो अकेला इंसान जिसे नीचा दिखाने के लिए आज भी उसके पुतले तोड़े जाते हैं। जरा सोचे किस कदर लड़ा होगा वो इंसान जिन्होंने दलितों, आदिवासियों को और बहन बेटियों को शिक्षा दिया होगा। आज का तारीख में कुछ लोगों का कहना है कि देश में मनुस्मृति लागू नहीं है, तो उन लोगों से मैं पूछता हूं, अगर देश में मनुस्मृति लागू नहीं है तो देश में हर दूसरा जज, पत्रकार, एंकर, प्रोफेसर, कुलपति, मंत्री, सांसद, विधायक, आईएएस और आईपीएस आदि ओबीसी क्यों नहीं है, जबकि देश में हर दूसरा आदमी ओबीसी है? क्या देश में हर चौथा जज, पत्रकार, एंकर, प्रोफेसर, कुलपति, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस आदि एससी एसटी समाज से क्यों नहीं है? क्योंकि देश में हर चौथा आदमी एससी और एसटी है। 1970 में कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल का षड्यंत्र रचा गया था और 1980 में नॉट फाउंड सुटेबल का खेल खेला शुरू किया गया था, जो आज तक जारी है। इसी कारण न्यायपालिका, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, शिक्षा, यूनिवर्सिटी, बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में कुछ मुट्ठीभर जातियों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। अंगूठा काटने की प्रेरणा कहां मिलती है? उच्च स्तरीय पदों पर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ और खत्री जाति के लोगों का ओवर रिप्रेजेंटेशन क्यों है? क्या यह संविधान के दायरे में रहकर हासिल किया गया है या मनुस्मृति की प्रेरणा से हासिल किया गया है? जाति, धर्म और हिंदू मुस्लिम में तकरार करने वाली सत्ता पार्टी के अंधभक्ति में सब कहते हैं कि देश में अब कांग्रेस का दुर्भाग्य है। अरे हलकट, दुर्भाग्य कांग्रेस का नहीं, तुम्हारा है। लेकिन तुम खुश हो क्योंकि तुम बेरोजगारी डिजर्व करते हो। तुम खुश हो क्योंकि तुम महंगाई डिजर्व करते हो। तुम खुश हो क्योंकि तुम गरीबी डिजर्व करते हो, और वो सब तुम्हें मिल भी रहा है। लेकिन मत भूलो कि तुम्हारा शिक्षा और सोच ही तुम्हें इन सब चीजों से निकाल सकती है। तुम अपने संस्कृति को बेशक बचाओ और यकीन मानो ऐसा करने से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन उसके लिए गरीबी में जीना, महंगाई में जीना और बेरोजगारी में जीने से नहीं होता है। अच्छे से पढ़ लिख कर भी बचाई जा सकती है। राजनीति और धर्म दो अलग चीज है, दोनों अलग विषय है, और इसलिए मंदिर, मस्जिद और चर्च आदि के चक्कर में अपने और बच्चों की भविष्य को बर्बाद मत करो। किसी ने सच कहा कि बाबा साहेब जितना मनुवादियों से लड़े थे उससे कहीं ज्यादा तो आज हमें अपने ही समाज के मूर्खों से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पाखंडियों ने एक ऐसी रीत बना दी है कि हम गुलाम रहे, इसका हमें कोई अफसोस नहीं है, मगर हमारे साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता भी गुलाम रहे, इसका ज्यादा अफसोस है। जाति से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है, पर जाति से ही मिला भेदभाव, छुआछूत, असमानता, अत्याचार, ऊंच नीच और शोषण किसी को दिखाई नहीं देता। कुछ लोग आरक्षण पर सवाल तो इस प्रकार उठाते हैं जैसे कि आरक्षण उन्होंने अपनी बहन के दहेज में दिया है। हमारा काम है तुम्हें जगाना, जागो तो ठीक, ना जागो तो तुम्हारी मर्जी, परंतु तुम्हें आज नहीं तो कल जागना ही पड़ेगा, हमारी बातों से या मनुवादियों की लातों से। 10 से 11 सालों में मिडिल क्लास मर सा गया है, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। राजनीति की जगह वो धर्म की राजनीति ज्यादा करता है, जिससे उसे काफी लाभ मिला है, आत्मसंतुष्टि मिली है और उसे गर्व हो रहा है आजकल। अब तो उसके बच्चों के लिए गौ रक्षक बनने का भी विकल्प आ गया है। धर्म की राजनीति अगर नहीं होती, गौ रक्षा का मुद्दा नहीं होता, एंटी मुस्लिम का बात नहीं होती, तो मिडिल क्लास फैमिली को इतनी खुशी कभी नहीं होती, और ना ही टैक्स और बेरोजगारी को लेकर दिमाग खराब कर रहा होता। तो मिडिल क्लास फैमिली को जो टॉनिक चाहिए था वो दे दिया गया है, और धर्म की राजनीति के जरिए और पीछे से टैक्स ही टैक्स लाद दिया गया है। आपका जीवन कितना बेहतर हुआ है सोचा कीजिए। बेहतर तो आप ही बता सकते हैं। जरा अपने शहर में झांक लीजिए, अस्पतालों में जाकर देख लीजिए और स्कूलों में जाकर पढ़ाई लिखाई का हाल जान लीजिए क्या है। अगर सब कुछ सही है तो लानत है इसी जिंदगी पर, और अगर कुछ सही नहीं है तो अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद दोस्तों।